receive award from this Samstha. Sir has completed his BMS from Ashtang Ayurved, Pune University in 1993. Sir has also completed his BA in Sanskrit and also MA in Sanskrit from Tilak Maharashtra Vidyapit. Sir has been topper, that is, Sir has achieved first rank in Jamnagar National Level MD Ayurveda entrance exam in 1995. In 1998, Sir has completed his MD in Samhita under Dr. Rambabu Dwivedi, sir. In 1999, Sir has been a pioneer to introduce. Delegates, please switch off your mic. रेकॉर्ड होत्या ते मान ते थांब ते लॉगिन नाही होऊ दे कसं बंद करू. Dear delegates, please switch off your mic. Other than speakers, please switch off your mic. Sir has been pioneer to introduce and establish post-graduation CET preparation classes in India. More than 450 students of Sir has been selected till now for post-graduation studies. In 2005, Sir has been a group leader for Ayusoft research project, that is interactive software for Triskanda Ayurved, CDAC Pune. Sir has been running pure Ayurvedic and Panchakarma Chikitsa for more than 20 years successfully in Pune and for more than 10 years in Nasik. Sir has his own website since last 10 years, that is www.maitreayurved.com. Sir conducts online course for Samhita plus Tika Vachan. Sir has more than 130 online lectures for free. So without taking much of his time, I will request Dr. Rishikesh Maitre sir to please begin his session. Thank you. Over to you, sir. नमस्कार, सुस्वागतम. गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः. सर्वप्रथम आप सभी का इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत. श्रेयस ई लर्निंग एकेडमी को बहुत सारे धन्यवाद कि इस उपक्रम में मुझे सहभागी होने का उन्होंने अवसर दिया. आज ये इस आम परिषद नामक 1 महीना चलने वाले वेबिनार का ये द्वितीय व्याख्यान है, जिसका विषय शीर्षक है आम विषयानुप्रवेश. विषय अनुप्रवेश. ये स्क्रीन पर आपको हमारा डिजिटल प्रेजेंस जो है वो दिखाई दे रहा है. आपको बाद में कुछ लगा तो आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं, या यहाँ पर जो पिछले और आज का लेक्चर अपलोड होगा वो आप देख सकते हैं बाद में. धन्यवाद. कुछ बातें मैं पहले स्वीकार कर लूं. आई नो माई लिमिटेशंस. मुझे मेरे मर्यादाओं की जानकारी है और उनको मैं स्वीकार करता हूं. मैं यहाँ पर एक निमंत्रित व्याख्याता के रूप में नहीं, अपितु आप सभी के साथ एक कल्याण मित्र संवाद के लिए उपस्थित हूं. विषय का जो विस्तार होता है उसकी आयुर्वेद में कोई सीमा नहीं हो सकती, और ये सारा ध्यान में रखते हुए हम इस विषय को 1 घंटे में पूरा करने का प्रयास करेंगे. आपके संयमित श्रवण के लिए आपको अग्रिम धन्यवाद. किसी भी आयुर्वेदीय उपक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से, गुरुवंदना से होनी चाहिए. इसलिए ये मेरे सभी गुरुजियों के नाम हैं. ये श्लोक जो है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मैंने मेरे बीएमएस के एडमिशन के 7-8 महीने बाद जो पहली गुरु पूर्णिमा आई थी उस समय लिखा था. जिन्होंने मुझे उस समय प्रभावित किया था मेरे फर्स्ट ईयर में, तो उन सभी के नाम इसमें हैं. इनमें से बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, जिनमें पहले नाम है माधव कोलटकर सर, जो अभी नहीं है, जिनका 1992 में स्वर्गवास हुआ.
दिलीप गाडगीळ सर, विजय भंडारे, अतुलचंद्र ठोंबरे, दिवाकर जुवेकर, बहुत प्रसिद्ध वैद्य समीर जमदग्नि, और थोड़ा मैं भावुक हो जाऊंगा, इसलिए क्षमा करें, जिनका नाम यहाँ पर बड़े टाइप में लिखा है, बोल्ड में, जो पिछले रविवार को इस दुनिया से चले गए, अनिल पानसे। अनिल पानसे तो ऐसे लोगों को मालूम है कि वो 25 साल गोवा में पढ़ाते थे, गोवा आयुर्वेद कॉलेज में, पंचकर्म केंद्र जो है उस कॉलेज का वो चलाते थे। ये उनकी एकेडमिक पहचान है, उनकी क्लिनिकल पहचान है। किंतु में जब मेरा एडमिशन हुआ तो 12वीं कक्षा पास करने तक मैंने स्टेज पर कभी भी चढ़ के एक शब्द भी नहीं बोला था। 7 फरवरी 1989 को शाम को अनिल पानसे ने 7 बजे मुझे बताया, क्लिनिक चालू होने से पहले, कि कल तू अमुक अमुक वक्तृत्व स्पर्धा में इस विषय पर भाषण देने जा रहा है, मैंने तेरा नाम उस स्पर्धा में दे दिया है। तो हमारे कॉलेज में एक वक्तृत्व स्पर्धा हुआ करती थी, और केवल अनिल पानसे के आदेश के कारण मैं जिंदगी में पहली बार 7 फरवरी 89 को स्टेज पर चढ़कर आयुर्वेद के किसी सब्जेक्ट पर भाषण दिया, और वो जो वक्तृत्व स्पर्धा थी वो प्रथम क्रमांक से जीत ली। इसका प्रेरक अनिल पानसे था। उस दिन से लेकर आज तक मैं जो भी बोलता हूं, जो भी मुझे समझता है, जो भी मैंने किया है, जो मेरे हाथ से हुआ है, जो भी मेरी आज की पहचान है, उन सब का समवायी कारण, आशीर्वाद, सामर्थ्य इसी एक आदमी के कारण है। मैंने पिछले 23 तारीख को लेक्चर दिया था, जिस दिन अनिल पानसे जी का मैंने उल्लेख बड़े अभिमान से किया था कि मेरे गुरुजी है, और आज केवल 10 दिन के बाद मुझे कहना पड़ रहा है कि वो मेरे गुरुजी ही थे। तो ये जो वर्तमान काल से भूतकाल में वो चले गए हैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए सदमा है, हादसा है, बहुत ही विषादजनक बात है। मराठीत मी तिथे लिहिलेलं आहे की अनिल हा केवळ मित्र नव्हे, केवळ गुरु नव्हे, तर साक्षात भगवंत होता। अष्टांगहृदय शारीरस्थान 3 में वात की प्रशस्ति के लिए ये श्लोक आता है, विभुत्वात् आशुकारित्वात् बलित्वात् अन्यकोपना स्वातंत्र्यात् बहुरोगत्वात् दोषाणाम प्रबलो नीलाः। जब अनिल का बर्थडे था 3 मार्च को 1989 के दिन, हम संस्कृत न आने वाले लोग थे। 12वीं कक्षा में जब पास होके आए तो संस्कृत क्या है किसी को पता ही नहीं था, और अनिल ने उस समय रोज शाम को 1.5 घंटा, पूरे 1.5 साल तक हमें संस्कृत ग्रंथों की टीका अरुण दत्त की, हेमाद्रि की, अष्टांगहृदय से पढ़ाई। जिस जमाने में सिलेबस में अष्टांग संग्रह हुआ करता था, उस जमाने में अनिल ने हमें अष्टांगहृदय की 2 संस्कृत टीकाएं सामने बिठाकर पढ़ाई, एक एक अक्षर। 1.5 साल में उसने रोज 1.5 घंटा पढ़ा के 5 अध्याय कंप्लीट किए, और आज हम 1 साल में अष्टांगहृदय का सूत्रस्थान पढ़ा डालते हैं पूरा। तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि उसने इस लेवल तक हमें पढ़ाया होगा, और उसी की कृपा के कारण उसके पहले जन्मदिन के दिन, यानी हमारी एडमिशन के बाद जो उसका पहला जन्मदिन आया, उस दिन उसी श्लोक को थोड़ा सा बदल के मैंने ये श्लोक लिखा था उसके लिए, प्रभुत्वात् आशुबोधत्वात् भद्रत्वात् शिष्य प्रेरणा सामर्थ्यात् बहुकार्यत्वात् गुरुणाम प्रवरो अनिलः, गुरुनाम प्रथमो अनिलः। मेरी भावुकता के लिए क्षमा करें, किंतु जिस गुरु के कारण मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, वो मुझे केवल 2 साल सीनियर था, मेरा दोस्त था, एक आयुर्वेदिक के रूप में हमें जन्म देने वाला हमारा बाप था, एक वैद्य के रूप में
हमें जन्म देने वाला, हाँ बोलिए, एक वैद्य के रूप में हमें जन्म देने वाली माता जी था, गुरु था, भगवान था, और उस मित्र को, उस माता को, उस पिता को, उस गुरु को, उस भगवान अनिल पांसे को साष्टांग नमन करके मैं ये व्याख्यान आगे चलाता हूँ। अस्तु, तो आम विषयानुप्रवेश, इस व्याख्यान में ये आपके सामने प्रथम स्लाइड प्रस्तुत है। आम के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे, क्योंकि कुछ खास है हम सभी में, इसलिए यद्यपि विषय आम है फिर भी बातें हम खास करें। खास क्यों? क्योंकि जो सब करते हैं यारो वो हम तुम क्यों करें। जो जीता सिकंदर का ये गाना था कि जो सब करते हैं यारो वो हम तुम क्यों करें, तो जुनून सा दिमाग में बैठ गया कि कुछ अलग करना है, और अनिल जैसा गुरु मिला, मित्र मिला। आपने 3 इडियट देखा होगा, 2007-8 के समय आया हुआ, लेकिन हमने रैंचो को साक्षात रूप में अनुभव किया है। रैंचो क्या हो सकता है अनिल के रूप में हमने देखा है, अनुभूत किया है, और उसी कारण दिमाग में कुछ रिबेल बातें हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें सामने रखने की आदत है, कुछ औद्धत्य है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता उसने दे के रखी है। तो यहाँ से आगे जो कुछ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसमें जो अच्छा लगेगा वो मान के चलिए निश्चित रूप से अनिल पांसे का है। जो कुछ गलत होगा, जो कुछ औद्धत्यपूर्ण होगा, एरोगेंट होगा, वो मान के चलिए कि मेरा प्रेम का दोष है। अस्तु, तो कुछ खास बात, तो आयुर्वेद तो क्लिनिकल साइंस है। हेतुलिंग औषध स्कंध त्रय मात्र निबंधना, हेतुलिंग और औषध के सिवा कुछ बातें करनी ही नहीं है। तो अगर आम जैसे सैद्धांतिक चीज पर बात करनी है तो उसके पहले उसका कुछ क्लिनिक से संबंध है कि नहीं, पेशेंट से संबंध है कि नहीं, ट्रीटमेंट से संबंध है कि नहीं, ये देखना चाहिए। इसलिए कुछ 2-3 केसेस आपके सामने रखूंगा, और अंत में फिर इन केसेस का हमने जो आम के बारे में चर्चा की उसका क्या संबंध है उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, आप देख पा रहे हैं इनको कि भाई 250 शुगर थी, वो 125 तक आ गई 1 महीने में। ये दिसंबर का है पहला रिपोर्ट, दूसरा जनवरी का है। या पीपी शुगर 350 थी, वो 250 तक आ गई। या फिर ये 1 महीने में 68 ईयर का पेशेंट है, 266 से 110 1 महीने में आ गई 14 जनवरी 12 फरवरी। 313 से 165 तक आ गई 1 महीने में। या फिर उसका HbA1c देखिए, 14 था 14 जनवरी को, फिर 11 हो गया 12 फरवरी को 1 महीने में, फिर 14 अप्रैल को अभी किया था तो 7.8 आ गया, तो 3 महीने में 6 से कम आ गया। एवरेज शुगर 200 से कम आ गई। फिर आपने देखा शुगर कितनी कम आई 1 महीने में, ये भी मैंने आपके सामने रखा। ये डायबिटिक वुंड है 3.5 इंचेस की, करीब 1.5 इंच डेप्थ थी उसकी जब पहली बार आए थे। फिर ये 3.5 महीने में इस तरह से हील हो गई है। फिर अभी का जो हॉट सब्जेक्ट है कि भाई HRCT वैल्यू 25/25 है, ऑक्सीजन सिलेंडर चालू है, सिलेंडर निकालोगे तो सैचुरेशन 85 तक नीचे चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद ये रिपोर्ट 12 तक आ गई है, और ट्रीटमेंट जब खत्म हुई तो अभी ये अपने काम पर जाते हैं, सैचुरेशन 95 के आसपास रहता है। तो ऐसा ये क्लिनिकल काम चलता है, और ये सारा जो काम है ये केवल वाग्भट के आधार पर चलता है। ये सारे जो केसेस मैंने आपके सामने रखे, चाहे वो शुगर के है, डायबिटिक वुंड के है, या फिर अभी वो HRCT के कुछ रिपोर्ट्स रखे, ये सारा जो है ये हेतुलिंग औषध स्कंध त्रय मात्र निबंधना ऐसा वचन देने वाले वाग्भट के आधार पर चलता है। इसमें एक भी रसकल्प, भस्म इत्यादि प्रयोग नहीं होता है। ओके, अभी ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? तो ये ऐसा है कि अगर हेतु स्कंद और लक्षण स्कंद संहिताओं से पढ़ते हो तो औषध स्कंद भी संहिताओं का ही यूज करने की क्षमता रखिए। जरक पर डिस्कशन करेंगे, ज्वर की संप्राप्ति पर 10 घंटा,
और बाद में पेशेंट को त्रिभुवन कीर्ति देंगे, तो ये कोई हेतुलिंगोषध स्कंद त्रय मात्र निबंधना की बात नहीं। अस्तु वो विषय नहीं है हमारा, आम की खास बातें करनी है, इसलिए हम यहाँ पर। तो वाग्भट बीइंग पायोनियर, आवर इंस्पिरेशन, आवर फ्यूल, आवर बॉस, भगवान वाग्भट ने आम का डेफिनेशन, लक्षण पहली बार दिया। चरक में, सुश्रुत में, संग्रह में आपको आम का डेफिनेशन या लक्षण प्राप्त नहीं होता है। आयुर्वेद जिसे लक्षण कहते हैं वो अलग चीज है, इसे हम सिम्टम मान के चलते हैं। लेकिन लक्षण ये जो पारिभाषिक शब्द है संस्कृत का, दर्शन शास्त्रों का, न्याय का, उसका मतलब होता है आज की भाषा में डेफिनेशन। तो आम का डेफिनेशन सबसे पहली बार वाग्भट ने दिया, अष्टांग हृदयकार वाग्भट ने, संग्रह में, सुश्रुत में, चरक में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम का उल्लेख या ज्ञान प्राचीन संहिताओं को नहीं था। हाँ, क्योंकि आमाशय शब्द है, आम के दो प्रकार अलसक और विसूचिका, इस तरह से चरक में उल्लेख है। आम व्रणशोथ वगैरह की बातें सुश्रुत ने भी की। इसका मतलब आम नाम की जो एंटिटी है उसका ज्ञान, उसका व्यवहार संहिताओं में हो रहा था, लेकिन उसका पहली बार डेफिनेशन देने का जो प्रयास है, यशस्वी प्रयत्न है, वो वाग्भट ने किया। अब इसमें लोगों का जो सारा ध्यान जाता है वो धातु माध्यम अपाचितम रसम यहाँ पर जाता है। फिर रस कौन सा, रस धातु या आहार, इस पर बड़ी चर्चाएं होती। अपाचितम है इसलिए उसको आम कहा है, या आम है इसका मतलब ही वो अपक्व, अपाचित है, वो पक्व नहीं है, जीर्ण नहीं है, अजीर्ण है, इतना है। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है उस पर कोई बात नहीं करता, ना टीकाकार करते हैं ना व्यवहार नहीं करता। उसमें शब्द है दुष्टम, ये दुष्ट है, और दुष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? दोष। आम कोई स्वतंत्र अस्तित्व वाली चीज नहीं है, ये दोष दृष्टि ही है, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो बेसिक ये क्लियर होना चाहिए कि अपाचित कोई चीज है और वो अपाचित होने के साथ साथ दोषों से जुष्ट है, दोषों से दुष्ट है, क्योंकि दुष्टि करने का कर्तृत्व तो केवल दोषों के पास। आगे आम कैसे तैयार होता है? मेरी छोटी सी जो कल्पना है, मेरी छोटी सी समझ ऐसी है कि अन्न पर अग्नि का परिणाम होता है, अग्नि अन्न पर कुछ काम करता है। उसके बाद प्रथम अवस्था पाक में, मधुर अवस्था पाक में कफ निर्मिति, दूसरे में पित्त निर्मिति, अम्लावस्था पाक द्वितीय अवस्था पाक में, और तृतीय अवस्था पाक कटावस्था पाक में वात की निर्मिति होती है। और यहाँ पर जो आपने अन्न खाया है वो पक्व, परिणत, जीर्ण हो जाता है, और उससे दो भाग बनते हैं, सार और कीट। ओके, ये हमारा सामान्य जो भी हमारा सैद्धांतिक समझ का बात है वो इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, अग्नि पर परिणाम होके सार कीट बनने तक की जो प्रक्रिया है, इसमें से कहीं पर ये चीज पॉज हो जाती है। मान लो कि प्रथम अवस्था पाक का 92% बात हो गया है और वहां पर ये चीज पॉज हो गई, तो ये हुआ साम कफ, स आम कफ। आम के साथ ये कफ है, ये नर्वस 90s है। क्या है ये? नर्वस 90s है। आप 99 पर भी अगर आउट हो गए तो कोई ये नहीं बोलेगा कि एक रन कम पड़ा और सेंचुरी हो गई। सेंचुरी नहीं होती है, सेंचुरी तब होगी जब 100 होंगी। तो 99 तक आके भी अगर जीर्ण, पक्व ये बात नहीं हुई तो वो स आम है। स का मतलब होता है विथ, आम के साथ। अभी वो स आमता कितनी है, तो कितना परसेंटेज आपका पचन पूर्ण हुआ है या पचन की अवस्था पूर्ण हुई, उस पर निर्भर करेगा वो। इसमें साम कफ में आम कितना है और कफ कितना है, वही बात साम पित्त में, वही बात सामवात में होगी। अच्छा, ये जो यहाँ पर उल्लेख होता है कि सार जो बनेगा वो आहार रस या रस धातु की बात कर रहा है। देखिए, रस धातु से सभी का पोषण, ये चरक चिकित्सा 15 में आता है, क्षीरदधि न्याय जब बोला जाता है तब। किंतु चरक सूत्र 28 के आरंभ में पुष्यंतितु आहार रसात रस रुधिर शब्द लिखा है। इसका मतलब ये होता है आहार रस और रस ये दोनों अलग चीजें हैं, और ये जो आहार रस बन रहा है इस पर अग्नि का परिणाम होते होते जहां पर चीज अटक जाएगी वहां पर आम बनेगा। कितना बनेगा? जितना पचन नहीं है उतना बनेगा, और जिस चीज के लिए वो परिणमन चल रहा था वो चीज उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में उपस्थित रहेगी। तो पूरा का पूरा 100% आम प्रायः नहीं होता है, ये स आम ही चीज होती है। आगे चतुर्थी कल्प की सिद्धि किसी ने की है, बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेकंड ईयर में।
तो एक स्टेज आती है जहां पर आप उसको हिलाते रहते हैं, नीचे से अग्नि चल रहा है, और एक स्टेज आती है कि उस सारे सेमी सॉलिड लिक्विड का एकदम ग्रेनुलेशन में कन्वर्जन होता है, एकदम सॉलिड बन जाता है, दाने 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 बन। वो अगर क्षण आपको पकड़ने नहीं आया तो इतना बुरा हाल होता है कि वो आगे जाके दग्ध पाक में कन्वर्ट होता है और उसका कुछ उपयोग नहीं होता है, फेंक देना पड़ता है। तो ये जो समय होता है कि जिस क्षण वो लिक्विड से ग्रैन्युलस में कन्वर्ट होने वाला है, वो पूर्णता है। उसके पहले आपने रोक दिया तो कुछ दिन बाद उसमें फंगस चलेगा क्योंकि पानी रह गया उसमें। तो ये सआमता है। वही बात स्नेह सिद्धि की, वो एक क्षण होता है कि पानी चला गया है और अभी वो केवल वहां पर औषध बाकी है, स्नेह और औषध बाकी है। आप उसके आगे चलो, उसको अग्नि देते रहोगे तो दग्ध बन जाएगा, उसके पीछे रखोगे तो वो मृदुपाक बनेगा और कुछ दिन बाद फंगस लग के नष्ट हो जाएगा। तो वो जो पूर्णता है, परिपक्वता है, जीर्णता है, इसके पहले कहीं पर भी 0 से लेके 99 तक कहीं पर भी जो अटक गया तो वो आम निर्मिति होती। ये कहां पर अटकेगा, ये अनेक चीजों पर निर्भर करता है। कौन सी वो आगे देखिए। अभी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13 में जहां पर आम का डेफिनेशन है, उसके पहले उसके बाद में आपको ये साम कफ के लक्षण मिलते हैं। लोग लिखते हैं कि केवल यही आम के लक्षण है। अष्टांग हृदय की गुटका देखेंगे आप, प्राचीन काल में हम जब पढ़ा करते थे तो केवल श्लोकों का पुस्तक आता था, जिसे हम अष्टांग हृदय गुटी कहते थे। उसमें ये जो ऊपर लक्षण लिखे हैं जो संहिताओं में प्रिंटेड है, और फुटनोट में आगे के 2 लक्षण है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कफ बनते बनते चीज अटक गई तो ये लक्षण मिलेंगे, स्रोतोरोध बल भ्रंश से लेके अरुचिक्लम तक। इनका विपर्यास किया गया तो निराम के बारे में बाद में बोलेंगे, व्हाट इज निराम। फिर साम पित्त के लक्षण दिए हैं। साम पित्त के लक्षणों में आम का लक्षण ही नहीं है, सारे पित्त के लक्षण है। आप पित्त वृद्धि के लक्षण पढ़िए या साम पित्त के लक्षण पढ़िए, सारे एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ। फिर सामवाद के लक्षण है नीचे, वो भी देखिए, इसमें वाद के लक्षण ज्यादा है, आम के लक्षण करीब करीब है ही नहीं। ठीक है, आगे फिर फुटनोट में और एक बार अष्टांग हृदय संहिता जो चौखंबा की मिलती है, उसके फुटनोट में और एक बार सामवात निरामवात, साम पित्त निराम पित्त, साम कफ निराम कफ, इनके लक्षण दिए हुए हैं। ये काफी वादग्रस्त है कि वायु सामवात क्या करता है। तो विबंध, अग्निसाध, स्तंभ, अंतरपूजन, वेदना, शोक, निस्तोद, क्रमशोंगानी पीड़यन। और इसका जो भाषांतर होता है ये बड़ा ही विनोदी है, बड़ा ही जोक वाला है, बड़ा ही प्रहसनकारक है, बड़ा ही फनी होता है। क्रमशोंगानी पीड़न का लोग अर्थ करते हैं कि ये अंगों को क्रमशः पीड़ित करता है, यानी पहले उंगलियों को पीड़ा करेगा, फिर मणिबंध को, फिर ये पुरपर को, फिर आपने स्कंध को, फिर गर्दन को, या उल्टा बोलिए कि पहले मॉर्निंग स्टिफनेस गर्दन को होगा, फिर अपना शोल्डर पकड़ेगा, फिर कोर पर पकड़ेगा, फिर रिस्ट पकड़ेगा, फिर छोटे छोटे अपने जो फैलेंजेस है उनकी उंगलियों में दर्द होगा। ऐसे क्रमशो अंगानी पीड़यन। माधुनिदान में वाक्य भी है कि सदेशो रुज्यते अत्यर्थम यत्र दोष प्रपद्यते व्याविद्ध इव वृश्चिकैहि। लोगों को पूछा कि भाई आमवात का प्रत्यात्म लक्षण क्या है, तो झट से बोले देंगे कि वृश्चिक दंश वेदना, संचारी वेदना। मुझे बड़ा हंसी आती है कि आम जैसा गुरु, फलाद आमाद रसान इव, यानी आपने लाखों प्रयास करने के बावजूद जो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वो ऐसे टहलने के लिए निकलेगा कि सुबह गर्दन में, दोपहर को कंधे में, शाम तक पुरपर में, रात को रिस्ट में आएगा, और सुबह होते होते उंगलियों से टिपिक कर आपके बिस्तर के नीचे लुढ़क कर टप 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 गिर जाएगा आम। ऐसे होगा? ऐसे कैसे होगा? अरे भाई आम है वो चिपक के बैठा है, धातुषु लीन है, अन उत्कृष्ट है। ऐसे आम को आप संचारी वेदना बोलोगे? ऐसे आम को बोलोगे वो टहलने को निकलता है? ऐसे वो क्रमशः अंगों का पीड़न करता है? थोड़ा संस्कृत जान लो भैया, वो ऐसा है नहीं। इसका मतलब है सामवायु विबंध से लेके तोद तक जितने लक्षण है, इन लक्षणों से क्रमशः, इन लक्षणों से अंगों को पीड़ित करता है। अंगानी पीड़यत, इन लक्षणों से तृतीया है ये, पूजनैहि निस्तोदैहि, अंगों का पीड़न करता इन लक्षणों से। अरे पहले अग्नि नहीं होगा तो वात अगर ठीक से नहीं बनेगा तो पहले क्या होगा? पक्वाशय में विबंध होगा। अच्छा, नीचे से विबंध हो गया तो ऊपर भूख नहीं लगेगी तो अग्निसाध होगा।
यहाँ वहां कुछ जा नहीं रहा है तो स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ हुआ है, मटेरियल को जाने के लिए जगह नहीं है, तो आंकड़ों में आपकी आवाज आएगी, अंतर पूजन होगा। तो क्रमशः यही लक्षण होंगे, उस अंग को पीड़ा होगी ना। तो ये क्रमशः अंगानि पीड़न का सीधा मतलब है। उसको क्यों आपने टेढ़ा मेढ़ा करके संचारी वेदना बोल दिया? आम संचार करेगा ही कैसे? जो द्रवम गुरु अनेक वर्णम पिच्छिलम वगैरह है, जो हिलने के लिए तैयार नहीं है, इनर्शिया है, तमोगुण है उसमें, वो क्यों हिलने के लिए, डुलने के लिए, घूमने के लिए जाए? अगर हमें हमारे विषय के बारे में मूल शास्त्रों में क्या कहा है वो ठीक से पता ही नहीं है, तो हम उसका अनुष्ठान कैसे करेंगे, उसका परीक्षण कैसे करेंगे, उसका निदान वर्जन कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो साम वायु के लक्षण जो फुटनोट में दिए अष्टांग हृदय की, वो ठीक से पढ़ने की कोशिश करें। फिर निराम में क्या होता है? बराबर विपरीत लक्षण है। विशद होता है, रुक्ष जो वायु का ओरिजिनल गुण है, निर्विबंध, विबंध की बजाय विबंध नष्ट हो जाता है, ऐसे वो विपरीत लक्षण दिए। फिर क्या लिखा है? विपरीत गुण ही शांति। वायु के जो विपरीत गुण है, विशेषता स्निग्ध है, उससे वो ठीक, क्योंकि निराम है ना, आम नहीं, केवल वायु उसमें, तो रुक्ष के विपरीत स्निग्ध इत्यादि से उसका उपशम है। वही बातें आपको आगे साम पित्त में, साम कफ में मिलेंगी। तो ये जो लक्षण है, ये केवल आम के लक्षण नहीं होते, केवल 100% आम नहीं बनता है, वो दुष्टम है, और दुष्टि करने का सामर्थ्य केवल दोषों में है, इसलिए दोषयुक्त ही होता है। दोषयुक्त आम जब मान लो किसी धातु में जाएगा, तो फिर वो साम अमुक अमुक धातु बनेगा। उस साम दोष से कोई रोग बनेगा तो वो साम व्याधि बनेगा। आमेन तेन संपृक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः सामा इति उपदिश्यन्ते ये च रोगाः तदुद्भवाः। मैं अपने मन की बात नहीं लिखता, कपोल कल्पित बातें मनाचे श्लोक नहीं सांगते, शास्त्र में लिखा है वही, न मात्रा मात्रम अप्यत्र किंचित वाग्भट वर्जित। जो है वो रेफरेंस है, जो है वो लॉजिक है, उसके परे कुछ। फिर संग्रह में सामवात पित्त के और निरामवात पित्त कफों के लक्षण आए, वो भी करीब करीब उसी के आसपास के हैं, थोड़ा संक्षेप में है, उनको भी पढ़ लीजिए। लेकिन संग्रह में इसके साथ आम का डेफिनेशन नहीं, और यही लक्षण अरुण दत्त ने अपनी टीका में उद्धृत किए। उसके पहले आम का स्वरूप अरुण दत्त लिखता है, द्रवम गुरु अनेक वर्णम हेतु सर्व रोगाणाम स्निग्धम पिच्छिलम आमम तंतुमत अनुबद्ध शूलम दुर्गंधी। ये आम का स्वरूप है। आम कैसे होता है इसका ये गुणात्मक वर्णन है, स्वरूपात्मक वर्णन है। ऐसा जो आम है, क्या वो संचार वेदना करने के लिए यहां वहां टहलते जाएगा, एक संधि को छोड़ के दूसरे संधि में जाएगा? लॉजिकली तो कुछ अपने दिमाग को वो डाइजेस्ट होना चाहिए ना, इसलिए संचार वेदना नाम की चीज नहीं होती है, कम से कम शास्त्रों में तो नहीं होती है। अस्तु, अच्छा, एक आम बताया दुष्टम आमाशयगतम अपाच्यतम, ओके। दूसरा बताया वाग्भट ने अनुमत तंत्र युक्ति है। अनुमत का मतलब होता है परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम। वाग्भट ने अन्येतु करके दूसरों का मत वहां पर लिखा है, और लिखा कि इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। आप चरक विमान 5 में स्रोतसाम एवं समुदयम पुरुषम इच्छन्ति, ऐसा एक ही मत उद्धृत किया है, और उसके आगे इमीडिएटली न तो एतद एवं करके उसका प्रतिषेध किया है। इसलिए स्रोतोमयम अयम पुरुषः ये सिद्धांत नहीं है, ये एक ही मत है जिसका चरक ने प्रतिषेध किया है, इसलिए वो अनुमत नहीं है। यहाँ पर वाग्भट ने जो आम का एक दूसरा वर्णन किया है उसका प्रतिषेध नहीं किया है, इसका मतलब ये भी आम होता है। आम यहाँ पर क्या लिखा है? अति दुष्टेभ्यो दोषेभ्यो एव अन्योन्य मूर्छनात्। उनका कुछ म्यूचुअल इस तरह से बाइंडिंग हो जाता है और वो अत्यंत दुष्ट होते हैं। वो जो कुछ एक चीज बनती है जो शरीर में साथ में नहीं हो सकती, शरीर में किसी धातु में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उस चीज को भी आम कहते हैं। इसलिए उसने उदाहरण भी दिया, क्रोध वेभ्यो विष से। उद्रू अगर ऐसे ही रखेंगे तो विष नहीं बनेंगे, लेकिन उनको पानी डाल के आप भिगो के रखोगे तो कुछ दिन बाद उसमें विष का निर्माण होता है। वैसे वात पित्त कफ वैसे तो आपकी जिंदगी चला रहे, लेकिन वो कुछ विचित्र स्थितियों में विचित्र प्रकार से अगर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो जो चीज बनती है उस स्थान के लिए, उस काल के लिए, कुछ अंशों में, पूरे शारीरिक में नहीं बनती।
तो उस स्थान के लिए, उस काल के लिए वो एक आम नाम की निर्मिति है। तो आम के दो मतलब हुए, आइदर which is expected to be digested and converted into bodily tissues useful for our life, और ऐसी चीज जो कितना भी कोशिश कर लो आपके शरीर में किसी भी रूप में परिणत होके आपके शरीर का भाग नहीं बनेगी उपयुक्तता के तौर पर। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर, या तो अग्नि का संबंध है पचन के रूप में, अक्षमता के रूप में, या कभी कभी नहीं, इसे बनेगा कुछ संयोग इस तरह से। फिर और भी कुछ लिखा है, आमम अन्न रसम केचित, ये आपने देख लिया। केचित तो मल संचय, बहुत दिन से मल संचय हो रहा है, जो आप अकबर सूत्र स्थान 4 में देख सकते हैं। यते यथा कालम मलानाम शोधनम प्रति अत्यर्थ संचितास्ते ही क्रुद्धास्युर्जीवितच्छिदाः। यथा काल, उचित काल में मलों का शोधन करने का प्रयास करें। अति अत्यर्थ संचिता, अति मात्रा में अगर मलों का संचय हो जाए तो वो जीवित का छेद कर सकते हैं, जीवित का नाश कर सकते हैं, यानी रोगों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये एक मल संचय नाम की चीज है जो किसी ने आम के रूप में उसको लेबल किया है। तीसरा है प्रथमाम दोष दृष्टि, दोष दृष्टि की जो पहली स्थिति है उसको भी आप आम कह सकते हैं, यानी चय के पहले की ये कोई चीज हो। अगर आप अम्ल पित्त का ये देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि उसने लिखा है कि विरुद्ध दुष्टाम्ल विदा ही पित्त प्रकोपि पानान्न भुजो विदग्धम चित्तम स्वहेतु उपचितम। उपचितम, चय का पास्ट पार्टिसिपल होता है चित, खादन उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है खादित, अशन का पास्ट पार्टिसिपल होता है अशित। ओके, वैसे चित, यह ची यानी एकत्र होना, तो एक्यूमुलेट इसका पास्ट पार्टिसिपल है, दैट इज एक्यूमुलेटेड चितम। और ये उपचितम है, चितम के पहले की जो चीज है दैट इज उपचितम, जैसे उप प्राचार्य, उपराष्ट्रपति, उप महापौर, है ना। उप यानी नियर, रनर अप, उस जगह पर नहीं, उसके थोड़ा पीछे। तो चय के थोड़ा पीछे जो चीज होती है वो उपचितम, उसको इन्होंने लिखा है प्रथमाम दोष दुष्टिं च केचित आमम प्रति, यानी ये जो मल संचय है और प्रथमा दोष दुष्टि है, इसमें अग्नि की या अपचन की कोई बात है नहीं। आमम अन्न रसम में है, दुष्टम आमाशय गतम अपाचितम में है। तो कुछ जगह पर आम की निर्मिति में अग्नि का रोल है, अग्नि की अक्षमता का रोल है, कुछ जगह पर नहीं है। आगे भोज नाम का कोई उस समय विद्वान था, राजा था, ग्रंथकार था, टीकाकार था, उसने वाग्भट के ही शब्दों को कुछ अलग रूप में लिखा है। अभी भोज पहले था या वाग्भट किसी को पता नहीं। आमाशयस्तः कायाग्नेः दौर्बल्यात् अविपाचितः आद्य आहार धातु यहाँ स आम, करीब करीब वही अर्थ है, शब्दों का थोड़ा अंतर है। ईश्वर सिंह ने लिखा है, ईश्वर सिंह नाम का कोई चरक का टीकाकार था जो चरक चिकित्सा 15 में लिखता है, एवं आमाशय अपि अन्नम बहु, मात्रा ज्यादा होती है इसलिए सम्यक उचित रूप से न जीर्यति, पचन नहीं होता है। चीयमानम, एक बार पचन बिगड़ गया तो आम निर्मिति होती है, ऐसा उसका मत नहीं है। काले न चीयमानम तदेव न जीर्णम अन्नम, ऐसा अजीर्ण एक दिन में हुआ तो उसको झट से आम नहीं बोलेंगे। ऐसा जो अपचन द्वारा सातत्य से बहुत काल तक धीरे धीरे संचय हो रहा है वो आगे जाके आम को प्राप्त होता है, ऐसे ईश्वर सेन का मत है, ऐसे चक्रपाणि ने उद्धृत किया है। आज अभी साम क्या है वो मैंने आपको बोल दिया कि आम के संयोग के कारण जो दोष होते हैं निर्माण, वो साम दोष है। वो दोष जिनको दुष्ट करते हैं वो दुष्य साम दुष्य है, और उन दोषों से और उस साम दोषों से जो व्याधि बनेगा वो साम व्याधि है, साम ज्वर होगा, इस तरह से। आगे तो स आम का मतलब स इति ईषद अर्थे नहीं है, जैसे पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्टम लघु स्तम सरम दरम अष्टांग सूत्र स्थान एक की टीका में अरुंधत्त ने लिखा स इति ईषद अर्थे, तो सस्नेह का मतलब होता है किंचित स्निग्धम, ऐसे वहां, लेकिन ये सभी जगह नहीं होता है। स का मतलब ईषद सभी जगह नहीं है, स का मतलब विथ होता है, अलॉन्ग विथ, जैसे कि राम पातु स लक्ष्मण, स लक्ष्मण राम, लक्ष्मण के साथ आने वाला राम हमारे मनोरथों की रक्षा करे, हमारे मनोरथों की सिद्धि करे। तो स का मतलब होता है विद। तो स आम वातः,
ऐसा वात जो आम के साथ है, ऐसा पित्त जो आम के साथ है, ऐसा कफ जो आम के साथ है। तो वात पित्त कफ यही मुख्य है, उनके साथ थोड़ी बहुत मात्रा में आम का होना गौण है, क्योंकि आप एक बार उस पर चिकित्सा करेंगे, अपतर्पण करेंगे, लंघन करेंगे, अनशन करेंगे, पाचन करेंगे, तो आम जो है वो नष्ट हो जाएगा और इट विल कन्वर्ट इनटू निराम दोष। निराम, स का मतलब होता है विथ, निर का मतलब होता है आके जाना, अधन इसका मतलब होता है त्रैकालिक अभाव। धन पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ये हुआ अधन, त्रैकालिक अभाव। निर्धन का मतलब होता है धन था लेकिन कुछ गलतियों के कारण, जुए में हारने के कारण, खर्चा ज्यादा करने के कारण, कर्जा ज्यादा होने के कारण अब धन नहीं रहा, दैट इज निर्धन। निर्वृत्ति संप्राप्ति की वाग्भटोक्त जो डेफिनेशन है, लक्षण है अष्टांग हृदय निदान स्थान 1 में, वहां पर वो लिखता है निर्वृत्तिर आमयस्य असौ। निर्वृत्ति, वृत्ति एग्जिस्टेंस, निर्वृत्ति पहले नहीं था रोग, आमय नहीं था, अब वो आ गया है, देयर इज अ प्रोसीजर, इट गोज थ्रू समथिंग, गोइंग थ्रू इज निर। तो निर आम कैसे होता है? इट वाज स आम, आपने पाचन किया, लंघन किया, अपतर्पण किया, इस कारण से आम का अंश जो है वो नष्ट हो गया और उस प्रोसेस से वो जो दोष है वो साम दोष से निर आम दोष तक आ गया। तो ये निर नाम का जो उपसर्ग होता है, प्रीफिक्स होता है, ये किसी प्रोसीजर की अपेक्षा रखता है, किसी गोइंग थ्रू की अपेक्षा रखता है। और ये गोइंग थ्रू क्या है कि शांतिर आम विकारणाम भवति त्वपतर्पणा तत्रा में लंघनम पथ्यम, या फिर दीपन पाचन ही, या तो दीपन पाचन करो या अपतर्पण करो या लंघन करो। आम का निर्हरण करना, आम का निरसन करना, साम को निर आम तक पहुंचाने के लिए ये गोइंग थ्रू नाम की प्रोसीजर जरूरी होती है। आगे, अभी आम निर्मिति के लिए केवल अतिमात्र राशि इतना ही कारण नहीं है। तो अग्नि की क्षमता को बिगाड़ने वाले, अग्नि की दौर्बल्य को लाने वाले, अग्नि की पचन क्षमता को डिस्टर्ब करने वाले कई हेतु हैं। इसमें हर बार वो अतिमात्र राशि ही हो गया ऐसा नहीं है। ये आपको मिलेगा चरक विमान स्थान 2 में, न चातिमात्र मेवान्नम आम दोषाय केवलम अपितु विष्ट विष्टम विदग्धाम गुरु रूक्ष हिम अशुचि विदाहि शुष्कम अति अंबु प्लुतम च अन्नम न जीर्यति। और साथ साथ कुछ ये भी दिए हैं, मानसिक भाव भी दिए हैं, शोक क्रोध क्षुधा, इनसे भी उपतप्त हो गए, इरिटेट हो गए तो भी अन्न का पचन ठीक से नहीं होता है, इसलिए वो आम रह जाता है, पक्वता तक नहीं जाता, जीर्ण नहीं होता, निराम की स्थिति में नहीं जाता। आगे, अब ये हुआ आम का स्वरूप, आम का हेतु। अभी आम की चिकित्सा। अब वाग्भट सूत्र स्थान 13 दोषोपक्रमणीय अध्याय अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 13वां अध्याय है दोषोपक्रमणीय। इसमें वात पित्त कफों का उपक्रम दिया है, फिर संसर्ग का उपक्रम दिया है, सन्निपात का दिया है, फिर तिर्यंगत का दिया है, इस एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले सबल दुर्बल दोषों का दिया है, फिर आम का वर्णन आता है और उसके बाद आम का निर्हरण नहीं हो सकता। फलाद आमाद रसान इव आश्रय से नाशाय निर्हरत्वतः, इस तरह से वाग्भट का शब्द प्रभुत्व दिखाने वाला श्लोक आता है। उसके बाद उस स्थिति की चिकित्सा बताने वाला या आयुर्वेद के सारे व्याधियों की एक सामान्य चिकित्सा बताने वाले सूत्र आता है। पाचन ही दीपन ही स्नेह ही स्वेद ही शोधन ही यथा सन्नम यथा। तो क्रम क्या होना चाहिए? पाचन। आम क्यों निर्माण हुआ? क्योंकि अग्नि में क्षमता नहीं है। तो अग्नि में इस समय क्षमता नहीं है, तो पहले जो बैकलॉग पड़ा है उसको नष्ट करने के लिए आप औषधि देके वो बैकलॉग नष्ट कर दो, पाचन दे दो। पहले पाचन दे दिया तो हर बार क्या पाचन देते रहेंगे? अग्नि की क्षमता कब सुधारेंगे? इसलिए पाचन से बैकलॉग नष्ट होने के बाद अभी बैकलॉग मत बना, तेरी क्षमता सुधार, इसलिए दीपन दे दिया, तो अग्नि को रिस्टोर कर लिया। तो पाचन हो गया, बैकलॉग खत्म, दीपन हो गया, नया आम नहीं बनेगा। अभी जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी तरफ देखता हूँ। दोष अनुत्क्लिष्ट है, लीन है, धातुओं में अटके हुए, उनको स्नेहन करता हूँ। स्नेह क्लिन्ना कोष्ठगा धातु गावा स्रोतो लीना ये च शाखा संस्था दोषा स्वेदैस्ते द्रवीकृत्य कोष्ठम नीता सम्यक शुद्धिभिर निर्रियन्ति। ये आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 16 स्नेह अध्याय के अंत में फिर से मिलेगा। ये लोग वही बात फिर से बताते हैं, बार बार बताते हैं, आपके मति दाढ़े के लिए बताते हैं, आप भूल न जाए इसलिए बताते हैं।
आपको पुनः पुनः बता के आपको उसमें प्रवीण करते हैं, आपकी प्रगल्भता बढ़ाते हैं कि यहाँ पर भी वही बताया कि पहले पाचन, फिर दीपन, फिर स्नेहन से दोषों को छुटकारा दे दो, स्वेदन से दोषों को लिक्विफाई करो, स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम चरक सिद्धि अध्याय 2। द्रवीभूत होंगे तो क्या करेंगे, तो अपने आशय में आ जाएंगे। कोष्ठम नीता, कोष्ठ में आ गए तो सम्यक शुद्धि भी ही निर्रियंते, तो सम्यक शुद्धि क्या होती है, यथासन्नम यथाबलम, जो पास में हो उस मार्ग से निकालो, और कितने जोर से निकालो, यथाबलम, उसको सहन होना चाहिए आप जो शोधन कर रहे हैं। ये हिमाद्री ने लिखा पाचन से पक्वत्व आता है, जीर्णत्व आता है, निरामत्व आता है, तो दोषों को निकालना संभव हो जाता है। और दीपन से धातुभ्या पृथक, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हेमाद्री की टीका में दीपन का प्रयोजन लिखा है, दीपन ही धातुभ्य पृथक्त्वम, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। धातुभ्य पृथक्त्वम स्नेहन से और स्वेदन से ही होता है। स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम। दीपन से क्या होता है, दीपन से यह होता है कि पुनः आम की संचिति न होने पर इसका हमने किया हुआ वो उपाय है। अच्छा, मान लो कि आम जो है वो बिना पाचन के अपने आप खुद बाहर निकल रहा है, जैसे कि नवज्वर में होता है कि उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधो आमाशयाश्रय वमनानि प्रयुंजित मात्रा कालो विचारयन् चरक सूत्र 2। जो उपस्थित है वो निकलने के लिए, फिर उसको पाचन की, स्नेहन की, स्वेदन की जरूरत है। नवज्वर में आप वमन दे दो, आम जो है अपने आप जा रहा है बाहर, उसको धक्के मार के निकाल। या वही चीज होती है छर्दी में, वही चीज होती है अतिसार में, वही चीज होती है रक्त पित्त की शुरुआत में। ऐसा हमने सुना था। हमारा देखो आईक्यू बहुत अच्छा है, आमचं जे आईक्यू आहे ते खूप छान। आईक्यूचा मतलब इंटेलिजंट क्वेश्चन नाही, आमचा आईक्यू खूप चांगले, म्हणजे आईक्यू ऐकलेल्या गोष्टी बहुश्रुतत्व ये जरा बड़ा है। तो हमने सुना था कि गुणे शास्त्री ओपीडी में बैठे थे, उनके नगर के ओपीडी में, और उसका जो वार्ड बॉय था दौड़ते दौड़ते गया, बोला शास्त्री जी रुग्ण को इतनी सारी रक्त की उल्टियां हो रही है, 10-12 तो उल्टियां हो चुकी है, आधे से ज्यादा बाल्टी भर चुकी। तो शास्त्री जी बोले ठीक है, एक पेशेंट बचे हैं 20-25, उनको देख के मैं आता हूँ, तू जा। हमें वमन में 2-4 छींटे भी ब्लीडिंग दिख जाए तो हमारे सारे सिग्नल लग जाते हैं, अलार्म बजने लगते हैं। और यहाँ पर वार्ड बॉय बता रहा है कि आधे से ज्यादा बाल्टी वो रक्त की उल्टियां कर चुका है। और शास्त्री जी बोल रहे हैं, गुणे शास्त्री जी, वैद्य पंचांगन गंगाधर शास्त्री गुणे जी बोल रहे हैं कि मैं 20-25 पेशेंट देखने के बाद आऊंगा, तू जा। क्यों? आमान वहतः स्वयं न धारयेत औषधैहि, ये डेयरिंग होनी चाहिए। अरे शरीर में रक्त होता कितना है, मज्ज मेदो वसा मूत्र पित्त श्लेष्म शकुन त्यसरोग 8 अंजलि रक्त होता है। और 8 अंजलि रक्त जिस शरीर में है, वो अगर आधी बाल्टी वमन रक्त का करने के बावजूद अगर जिंदा है तो वो रक्त है ही नहीं ना। वो गंधवर्ण अनुवृत्तिश्च रक्त पित्तम सदृशम, वो रक्त सदृश उसके वर्ण जैसा पित्त निकलते जा रहा है, तो निकलने दो, नचामान वहत स्वयं धारये। लेकिन ये डेयरिंग होने के लिए उतना क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए और रिपोर्ट से ज्यादा हमारा क्लिनिक पर भरोसा चाहिए। भरोसा होने के लिए उतने पेशेंट देखने चाहिए हमारी दृष्टि से, तब वो डेयरिंग आएगा। तू जा, मैं 20-25 पेशेंट देख के आऊंगा। दैट इज उत्कृष्टान अध ऊर्ध्वम व न च आमान वहत स्वयं धारयेद औषधैहि। प्रवृत्तान प्राक, प्राक का मतलब है धातु क्षय होने तक, बल हानि होने तक ही ये उपेक्षा करनी है। प्रवृत्तान प्राक अतो दोषान उपेक्षित हित अशिनः, उसका राशन मेंटेन करो, उसका बल मेंटेन करो कि वहां पर से धातु निकलते जा रहे, चाहे वो आम क्यों ना हो, निकलते जा रहे, तो उसका बल हानि नहीं होना चाहिए। और अगर विबद्ध है, नहीं जा रहे, तो पाचन ही, पाचने ही पाचयेत निर्हरेत, जैसी स्थिति होगी, जैसी आपकी वहां की असेसमेंट होगी, इस प्रकार से काम करना। वाग्भट के ज्वर की संप्राप्ति में आपको आम का उल्लेख मिलता है कि आमम अनुगम्य पिधाय श्रोतांसि निरस्य पक्तिस्थानाच्च ज्वरनम बहिहि सहतेनाभि सर्पन्तस्तपन्तः सकलं वपुः। ज्वर कैसे होता है, ये वाग्भट ने लिखा कि आमम अनुगम्य, आमाशयम प्रविश्य आमम अनुगम्य पिधाय श्रोतांसि, ये संप्राप्ति वाग्भट ने लिखी। लेकिन चरक में और सुश्रुत में ज्वर की संप्राप्ति में आम का उल्लेख नहीं है, अपितु रस का उल्लेख है। रसाख्यम धातुम अन्वेत्य, आप देखिए 2 नंबर पर, 2 नंबर की लाइन है, रसाख्यम धातुम अनुएत्य, अनु यानी पीछे, एत्य यानी जाते जाते, उनके पीछे जाते जाते, रस धातु के पीछे जाते जाते अग्नि अपने स्थान को छोड़ जाता है और वो फिर इस पूरे शरीर को जो है संताप करता है। और अंतिम वाक्य में लिखा है श्रुतसाम सन्निरुद्धत्वात् स्वेदम ना नाधिगच्छति, ना नाधिगच्छति, ना नरः, पितृ का पिता होता है, नेत्रु का नेता होता है, मातृ का माता होता है, वैसे नृ का ना होता है, नृ का नर नहीं होता है। पितृ का पिता, मातृ का माता, नेत्रु का नेता, वैसे नृ
नृ का ना होता है। ना का मतलब है नरः, पुरुषः, पेशेंटः, रुग्णः, सब्जेक्टः। तो स्वेदम नरः पेशेंटः रुग्णः न अधिगच्छति, कस्मात् श्रुतसाम संनिरुद्धत्वात्। और यहाँ आपको कटुरस देना है, क्योंकि कटुरस का काम क्या है? स्रोतसों को खोलना। विवृणोति स्रोतसाम, कटुरस का वर्णन क्या किया है भागवत सूत्र स्थान 10 में? विवृणोति, विवरण करता है, अवरोध जहां हुआ है उसको खोलने का काम करता है कटुरस। इसलिए कटुरस का प्रयोजन आम की चिकित्सा में जरूर है। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन मैंने लाल चटनी होती है ना, लाल मिर्ची का चूर्ण, उसके टैबलेट बना के यूज किए। हरी मिर्ची होती है, उसके स्वरस की भावना, लाल मिर्ची के पाउडर को देखे उसकी टैबलेट बना के यूज की। कटुरस के लिए आपको पिप्पली मरीज क्यों चाहिए? कितने महंगे हैं, क्या जरूरत है उसकी? आपको चिकित्सा रस से करनी है ना। यस्याद रस विकल्पज्ञः यश्च दोषे विकल्पे तत्राद्यं मारुतं हरन्ति, बात खत्म। तो सबसे आसान तरीका है कटुरस इस्तेमाल करने का। आज के जमाने में, शास्त्र के जमाने में मिर्ची थी नहीं, मरीच था। आज मिर्ची है ना, तो मिर्ची के रस की सात भावना लाल मिर्ची के चूर्ण को देखिए, उसकी टैबलेट बना के मैंने यूज किया है। कटुरस के जितने भी वहां पर लिखे हुए चीजें हैं भागवत सूत्र स्थान 10 में, वो सारी फलश्रुतियां मैं ले चुका। देखिए, शास्त्र जो है वो चिकित्सा स्थान में नहीं है। हमारी संहिताओं का चिकित्सा स्थान उस समय के हेतुओं के द्वारा जनित, उस समय के लक्षणों को उपशमन करने के लिए लिखा हुआ उस समय का औषध स्कंद है। आज अगर हेतु स्कंद बदल गया है, आज अगर बदले हुए हेतु स्कंद जन्य लक्षण बदल गए हैं, तो आपका एक काम बनता है कि आपने एक नया औषध स्कंद लिखना चाहिए। दोष वही रहेंगे, रस वही रहेंगे, गुण वही रहेंगे, महाभूत वही रहेंगे, 0 to 9 नंबर्स वही रहेंगे, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वही रहेगा। लेकिन आपके गणित की पुस्तक में आपने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए वो आपकी जिंदगी में फिर से नहीं आए। लेकिन आप ग्रोसरी में जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, पेट्रोल पंप पर जाते हो, हर जगह आप गणित करते हो ना। वो जो गणित है वो उसी 0 to 9 नंबर से होता है और उसी 4 बेसिक ऑपरेशन से होता है। वैसे आज हेतु बदल गए, लक्षण बदल गए हैं, और हम हैं कि हम उसी औषधि स्कंदों को लेके बैठे हैं, तप्यदि लोह को और नवायस लोह को और न जाने किस किस को। आज के हेतुओं के द्वारा जनित आज के लक्षणों के लिए आज का औषध स्कंद नहीं चाहिए। फिर वाग्भट ने क्यों लिखा युगानुरूप संदर्भा विभागेन करिष्यति? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपको श्री राम के प्रति बहुत आदर है, जय श्री राम। श्री राम ने दानवों का निर्दालन किया था बाण से। छत्रपति शिवाजी महाराज आपका अभिमान है, आपका मान बिंदु है, आज महाराष्ट्र दिन है। जय शिवाजी, जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शत्रुओं का निपात किया था तलवार से। तो रामचंद्र के प्रति आदर है, शिवाजी राजा के प्रति आदर है, तो क्या आज आपके शत्रुओं के साथ आप बाण से और तलवार से लड़ोगे? नहीं लड़ सकते। आपको बम से लड़ना चाहिए, आपको गन चाहिए। तो आज के हेतु स्कंद के लिए, आज के लक्षण स्कंद के लिए आज का औषध स्कंद ढूंढिए। ये हमारी जिम्मेदारी है आम के निमित्त से, वही तो खास बात है इसकी। आगे फिर उस समय भी संहिताओं में आपको जैसे वाक्य लिखा गया, सामा इति उपदिश्यन्ते दोषा दुश्चाश्च दोषिताः ये च रोगाः तदुद्भवा, तदुद्भव जन्य रोग भी साम कहे गए। इसलिए आपको यहाँ पर आम ज्वर, पश्चिमान ज्वर, निराम ज्वर के लक्षण मिले। ठीक से देखिए, पश्चिमान ज्वर में सारे लक्षण पित्त के हैं, निराम ज्वर में सारे लक्षण आपको वात में मिलेंगे, आम ज्वर में आपको सारे लक्षण करीब करीब कफ के मिलेंगे। थोड़ा इस पर ध्यान रखिए, बाद में इस पर बात करें। ये गृहिणी का चरक चिकित्सा 15 गृहिणी का श्लोक है। पहले 50 श्लोकों तक अग्नि पचन, धातु पचन वगैरह दिया है। फिर 50वें श्लोक के पहले 4-5 श्लोकों में अग्नि दुष्टि के हेतु लिखे हैं। और अग्नि दुष्ट होने के बाद क्या करता है, यहां से एक्चुअली ग्रहण की संप्राप्ति स्टार्ट होती है। पहला वाक्य है अग्नि दुर्बलो, इसके ऊपर के लाइन में अग्नि शब्द है 50वें श्लोक। और 51वें श्लोक में लिखता है दुर्बलो अग्नि, अग्नि को अध्यारोप कर लीजिए वाक्य शेष तंत्र से। दुर्बलो अग्नि विदहति अन्नम, विदहति उसको पचन होने नहीं देता है, केवल उबालते रहता है। दुर्बलो अग्नि विदहति अन्नम, ठीक से देखिए मैंने उसको हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से। विदहति अन्नम, तद 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 का मतलब है तद विदग्धम अन्नम याति ऊर्ध्वम अधोपिया, ये या तो ऊर्ध्व की ओर गमन करता है या अधो की ओर गमन करता है। देखिए 2 ऑप्शंस है,
अग्नि दुर्बल है इसलिए अन्न का विदा हो गया है, और वो याति ऊर्ध्वम, पहला शब्द ऊर्ध्वम है, अधो अपि वा, या अध के द्वारा जाता है। और वर्णन किसका हुआ? अधस्तु पक्वम आमम वा प्रवृत्तम गृहणी गतः उच्यते सर्वमेवान्नम प्रायो ह्यस्य विदे। और हो गए चालू। अरे ऊर्ध्व का क्या हुआ? ऊर्ध्व का किसने बोला ही नहीं। जो दुर्बल अग्नि के कारण विदाह हुआ, उस विदाह के कारण आपने दो गतियां बताई, दो ऑप्शन बताया, दो विकल्प बताया, दो पॉसिबिलिटी बताई कि तद ऊर्ध्वम याति अधो अपि वा, और अधो को आपने बोल दिया अधस्तु पक्वम आमम वा। अध की ओर जाने वाला अन्न अगर बाद में किसी कारण से पक्व हो गया तो पक्व, नहीं हुआ तो वैसे ही आमवा नीचे से निकल जाता है। आम में वो विमुंचति, है ना, समान को पता ही नहीं चलता क्या जा रहा है, तो उसको अग्रहणी बोलते हैं, उच्चते ग्रहण। ऊर्ध्व का क्या हुआ वो कौन बताएगा? किसी ने पूछा नहीं, न टीकाकार ने पूछा न हमने पूछा, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने बताया नहीं। मेरी ये शंका है ऊर्ध्वम का क्या हुआ, और मेरा ये मानना है कि ऊर्ध्वम का ये हुआ। अधस्तु पक्वम आमम हुआ, ये स्थिति बहुत बाद में आती है। चिरकृत ग्रहणी दोषा, ग्रहणी चिरकारी स्थिति है, और ग्रहणी की चिकित्सा लिखी है ग्रहणीम आश्रितम दोषम अजीर्णवद उपाचरे। ग्रहणी यानी आम, क्योंकि ग्रहणी की चिकित्सा लिखी है अजीर्णवद उपाचरे, अजीर्ण जो पचन नहीं हुआ है उसकी तरह उसकी चिकित्सा की, जिसका सीधा मतलब क्या हुआ? अजीर्णम अपक्वम आमम, आम की तरह ग्रहणी की चिकित्सा कीजिए, ऐसा लिखा ना चरक में। तो आपने अध जानने वाले विदग्ध अन्न का, या पक्व हो या आम हो, उसका आपने सारा वर्णन दे दिया ग्रहणी करके, और उसकी अवस्थाएं दी, चिकित्सा सारा दे दिया। वो ऊर्ध्व का क्या हुआ? मेरा मानना यह है ऊर्ध्व जो है वो एक आशुकारी स्थिति है, तात्कालिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है, वो क्रॉनिक नहीं है, वो कालांतर से आने वाली नहीं है, वो अभी अभी आती है, और वो है अम्लपित्त। और अम्लपित्त का उल्लेख इसी ये 50वां जो श्लोक है उसके पहले के श्लोकों में आपको मिलता है। जनयति अम्लपित्तं च करके पूरे चरक में अम्लपित्त का उल्लेख 9 बार है। कोई काश्यप ने पहली बार अम्लपित्त नहीं लिखा, और माधव ने तो बिल्कुल नहीं लिखा पहली बार। अम्लपित्त का उल्लेख 9 बार है चरक, उसमें से पहला उल्लेख तो पहले अध्याय में दुग्ध के गुण। तो अम्लपित्त जो है ये इस यहाँ पर वर्णित दुर्बलो विदहति अन्नम तद याति ऊर्ध्वम का ये स्वरूप है। देखिए क्या लिखा है, विरुद्ध दुष्टा अम्ल विदा ही पित्त प्रकोपि पानान्य भुजो विदग्धम, विदग्धम पित्तम स्वहेतु उपचितम। मैंने आपको उपचय का अर्थ बता दिया, चय के पहले की अवस्था, ऐसा मेरा मानना है। इस पर वाद हो सकता है, अगर गलती है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, मेरा कोई दुराग्रह नहीं, हताग्रह नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चय के पहले की अवस्था। अम्ल पित्त नाम का कोई व्याधि है ही नहीं। अरे जो चय के पहले है वो क्या खाक व्याधि करेगा? वो चय प्रकोप प्रसर सांसाश्रय व्यक्ति भेद में कब जाएगा? यहाँ पर दूसरे का उल्लेख है नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा? पित्तम स्वहेतु उपचितम तद अम्ल पित्तम प्रवदंती तज्ञाः। अम्ल पित्त को जानने वाले लोग विदग्ध पित्त को उपचित अवस्था में अम्ल पित्त कहते। दूष्य कहाँ है? नहीं है। और चय भी नहीं है, चय के पहले की अवस्था है उपचय, उपप्राचार्य, उपराष्ट्रपति, उपविजेता, रनरअप। ये प्रथमा दोष दुष्टि है, ये आम पित्त है, क्योंकि निराम पित्त का जो रस है वो कटु है, और विदग्ध पित्त का जो पूरा दग्ध नहीं हुआ, जिसका द्वितीय अवस्था तक पूर्ण नहीं हुआ, उसका रस अम्ल है जो ऊपर की तरफ आता है। तो ये आम की स्थिति है जो अपक्व है। अच्छा, अभी वो जो लिखा ये अधस्तु पक्वम आमम वगैरह, और अधस्तु ग्रहणी गदाः उच्यते, इसकी चिकित्सा में दूसरे तीसरे श्लोक में आता है नागराति विश्वामुस्तक्वात स्यात् आम पाचनः। मैंने आपको बोला आप वाग्भट की चिकित्सा का ग्रहणी का अध्याय निकाल के देखिए, पहला वाक्य है ग्रहणीम आश्रितम दोषम अजीर्णवद उपाचन। अजीर्ण का मतलब है अपक्व, अपक्व का मतलब है आम, और यहाँ पर चिकित्सा सूत्र आता है ये नागराति विषामुस्ता क्वाथ स्यात् आम पाचन। हाँ, आम पाचन करना है। दूसरा लाइन देखिए, मुस्तांत कल्क, मुस्ता नाम का जो ऊपर का कल्क है वो पच्चा या नागर के साथ दीजिए। और तीसरी लाइन क्या है जो मैंने हाईलाइट करके रखी है, देवदारु वचा मुस्त नागराति विषाभया। सुश्रुत सूत्र 37 में जो विविध गण संग्रह है, और वाग्भट सूत्र 15, अष्टांग हृदय सूत्र 15 में जो शोधनादि गण संग्रह है वाग्भट सूत्र 15, वहां पर एक गण आता है वचा हरिद्रादि गण नाम का। इसमें वचादि गण के द्रव्य है
वचा जद देवा वह नागराति विषाभय। मैं फिर से बोलूंगा, वचा है इसमें, है, जलद मुस्ता है इसमें, है, देवावह देवदार है इसमें, है, नागर है इसमें, है, अतिविषा है, अभया है। तो पूरा वचादिगण चरक में उल्लेखित है। यहाँ पर वचा जलद देवावह नागराति विषाभया आमातिसार नाशनम। वचादिगण का फलश्रुति क्या है? वचा हृदरादिगण आमातिसार नाशनम। देख रहे हैं आप, ये लोग है ना, ये नया कुछ नहीं बताते हैं, ये वही चीज फिर से बताते हैं, शब्द बदल के, भाव बदल के वही चीज लिखते हैं, कुछ अलग नहीं लिखते, कुछ नया नहीं लिखते। इसलिए मैंने आपको बोला 0 to 9 नंबर्स वही रहेंगे, वही सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, उदाहरण अलग होगा, आपके पुस्तक का उदाहरण नहीं होगा। आपको जो सॉल्व करना है वहां पर दिया हुआ जो प्रॉब्लम है मैथ्स का, वो आपके पुस्तक से परे होगा, लेकिन उसके बेसिक नंबर्स वही है, बेसिक ऑपरेशंस वही है। वैसे आपके सामने आने वाली स्थिति जो है आज के हेतुओं के कारण, तज्जन्य लक्षण जो आपको भिन्न दिखाई दे रहे हैं, उसकी चिकित्सा के लिए आपको नया औषध स्कंद लिखना जरूर है, लेकिन उसके बेसिक कंटेंट्स फिर से यही होंगे जो वाग्भट सूत्र 15 के अंत में वाग्भट लिखता है, एते वर्गा दोष दूष्याद्यपेक्ष कल्कः क्वात स्नेह लेहादि युक्ता पाने नस्येन वासनेन्तर बहिर्वा लेपाभ्यंगैर घ्नन्ति रोगान सुकृच्छ्रान। देखिए क्या कॉन्फिडेंस है, एते वर्गाः घ्नन्ति रोगान सुकृच्छ्रान। सुकृच्छ्र रोगों को भी वाग्भट ने असाध्य नहीं बोला, वाग्भट ने याप्य नहीं बोला, वाग्भट ने प्रत्याख्य नहीं बोला, वाग्भट ने बोला सुकृच्छ्रान, जो डिफिकल्ट है, माइल्ड टू मॉडरेट के लिए नहीं बोला, उसने बोला सुकृच्छ्रान घ्नन्ति एते वर्गाः। लेपाभ्यंग ही, केवल लेप से भी आप चिकित्सा कर सकते हो, जो आप अभी कर रहे हैं। फिलहाल 15 मिनट में ऑक्सीजन सैचुरेशन ऊपर जाता है, अभी 85 था, 15 मिनट के बाद मॉनिटर पर ऑक्सीजन सैचुरेशन 93, 94, 95, 96 तक टच होता है। इन्हीं के कारण लेप अभ्यंग ही, कहां पर डालने के लिए जगह नहीं है, वेंटिलेटर लगाए, आरटी लगाए, डालोगे कहां से? अस्तु, अभी कुछ अलग बोलता हूं। मैंने आम के बारे में बोल दिया, एक्चुअली विषयानुप्रवेश की बजाय शायद मैंने संहितोक्त आम विषय पर ही बात कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक के रेफरेंस के अनुसार, है ना। अभी कुछ अलग बोलता हूँ जिसमें आम शब्द का उल्लेख ही नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने एक अलग चीज रखना चाहूंगा। ठीक है, मैंने आपको बोला कि हेतु बदल गए हैं, अगर हेतु बदल गए हैं तो तज्जन्य कार्य जो है, लक्षण, वो बदल जाएंगे। आपके सामने नए रोग आ रहे हैं, अगर हेतु बदल गए, लक्षण बदल गए, तो आपका एक काम बनता है कि आपको नया औषध स्कंद लिखना है, और नया औषध स्कंद लिखने के लिए आपके पास वही नंबर से 0 to 9 और वही ऑपरेशन से आपको वही दीपन पाचन यूज करना है, आपको वही रुक्ष शीत स्निग्ध यूज करना है, आपको वही आकाश वायु महाभूत अग्निवाह जल महाभूत यूज करना है, आपको वही वचा हरिद्रादि गण यूज करना है, लेकिन आपको उसके संयोग, आज के लक्षणों के, आज के हेतुओं के विपरीत बनाना आपका काम है। युगानुरूपम संदर्भम विभागेन करिष्यते ते अर्थात सग्रंथ बंधश्च संक्षेपाय क्रमो अन्यथा। आपको क्रम बदलना है, वो कैसे बदलेंगे? ऐसे वाग्भट सूत्र 13 में 3 दोषों का वर्णन है, 3 दोषों के उपक्रमों का वर्णन है, उसके बाद आम का वर्णन है, उसके बाद औषधि काल का वर्णन करके ये अध्याय समाप्त होता है। और 14 अध्याय का पहला लाइन ये है, उपक्रम्य सिहि द्वित्वा। उपक्रम्य, जिसका उपचार करना है, जिसकी चिकित्सा करनी है, जिसकी ट्रीटमेंट करनी है, ऐसी चीजें 2 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है। वात पित्त कफ ऐसे 3 नहीं है, वात पित्त कफ आम ऐसे 4 नहीं है, पंच महाभूत ऐसे 5 नहीं है, 2 है। क्या है वो? एक संतर्पणस्तत्र द्वितीयश्च अपतर्पणः। जो क्षीण हो गया है उसको बढ़ाओ, रोहन दे दो, और जो बढ़ गया है उसको घटाओ, उसको लंघन दे दो। संतर्पण, ब्रूहण, अपतर्पण, लंघन, ऐसी 2 ही चिकित्सा है। और इनका डिवीजन जो बताया है, इट इज एपिक, इट इज बेसिक, इट इज फंडामेंटल, इट इज द गाइडलाइन, इट इज द सपोर्ट, इट इज द बेंच, इट इज द स्प्रिंग बोर्ड। क्या लिखा है? ये आयुर्वेदीय चिकित्सा का सर्वाधिक मूलभूत सिद्धांत है, ये मूल मंत्र है। जो आगे का वाक्य हम पढ़ेंगे वो वाक्य है, भवतः प्रायो भौमापम इतरच्यते। आपको ट्रीटमेंट 2 ही करनी है, हाइपो हो गया है उसको बढ़ाइए, हाइपर हो गया है उसको घटाइए, डिफिशियंसी है
सप्लाई कीजिए, ज्यादा हो गया है कम कीजिए, ब्रूहण करिए या लंघन करिए, संतर्पण करिए या अपतर्पण करिए, उसका बेस क्या है? ब्रूहण कौन है? ब्रूहण भौम आपम है, पृथ्वी और जल है। और अपतर्पण कौन है? लंघन कौन है? इतरत, बाकी तीन। इतरत का मतलब है अग्नि, वायु, आकाश, ये तीन अपतर्पण। षडोपक्रम बताया चरक ने, चरक सूत्र 22 में, और 23 में फिर से बोलता है संतर्पणीय। वही बोलते हैं फिर से, कुछ अलग बोलते नहीं है। षडोपक्रम में स्नेहन है, रूक्षण है, स्वेदन है, संबन है, लंघन है, ब्रूहण है। तो स्वेदन क्या है? स्वेदन अग्नि महाभूतात्मक, लंघन अपतर्पण है। रूक्षण क्या है? रूक्षण वायु आकाशात्मक, अपतर्पण है, लंघन है। स्तंभन क्या है? स्तंभन पृथ्वी जलात्मक, शीत गुणात्मक, ब्रूहण है। स्नेहन क्या है? स्नेहन स्निग्ध गुणात्मक, पृथ्वी जलात्मक, ब्रूहण है। 6 उपक्रम है ही नहीं, 2 ही उपक्रम है, और 2 उपक्रमों का डिवीजन है 2+3, पृथ्वी जल और अग्नि वायु आकाश। और इनके परे कुछ नहीं है। भूतानाम तद अपि द्वैध्यात् वितयम न अतिवर्तते। अच्छा, लंघन के 2 प्रकार है, शोधन और शमन, द्विधा तत्रापि लंघनम। लंघन 2 प्रकार का होता है, शोधन और शमन। और शमन के 7 प्रकार होता है, चरक में 6 है। चरक में दीपन का उल्लेख नहीं है, वाग्भट में है। वाग्भट इज द फर्स्ट पर्सन टू इंक्लूड दीपन एज शमन उपक्रम इन हिज टेक्स्ट, इन हिज संहिता। वाग्भट के कई पायनियरशिप्स हैं। हमें लगता है वाग्भट केवल सूत्र स्थान में बड़बड़ करता है, वाग्भट वाच्य भट्टा है, निदाने सूत्र स्थाने तो वाग्भटा कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा तो मानना है निदाने वाग्भट श्रेष्ठ, सूत्र स्थाने स एव हि, शारीरे च चिकित्सायां सर्वस्थान